हे गाइस, वेलकम बैक टू इसके भैया। सो ये है क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 1। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, बहुत मज़ा आने वाला है। और ऑल स्टूडेंट वीडियो को वॉच कर रहे हो बट वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो और अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम मेटल क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम नॉन मेटल क्या होता है। उसके पहले हम लोग पढ़ने वाले कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के हमको एलिमेंट्स क्लासिफाई करने हैं, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज देखनी है। सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। मेटल्स के सम एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, तो देखो ये होते हैं आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। भैया सिंबल क्या होते हैं सबके, तो सिंबल मैंने सबके रिप्रेजेंट कर दिए हैं। आयरन का तुम्हारा Fe हो जाएगा, एल्यूमिनियम का तुम्हारा Al, ठीक है, सिल्वर Ag, कॉपर Cu, ठीक है। ये सब तुम्हारे क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। अब नॉन मेटल्स के भैया एग्जाम्पल बताते हैं। देखो यहाँ पे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं तुमको, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। इनका H सिंबल, N, S एंड O, ये सारे सिंबल्स तुम्हारे रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भैया किसकी है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तुम्हारी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हैं, ठीक है। सबसे पहले मेटल्स देखेंगे, उसके बाद नॉन मेटल्स देखेंगे। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट जो होता है वो हमारा लस्टर होता है। लस्टर में होता है हमारा मेटल्स हैव द शाइनी सरफेस। लस्टर में क्या होता है, मेटल का जो सरफेस होती है बहुत ही शाइनी होती है। शाइनी का मतलब बहुत ही चमकने वाली, ठीक है, जिसमें ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। क्यों ज़्यादा होती है भैया, क्योंकि वहाँ पे जो एटम्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो टेक्सचर होता है ना, वो बहुत ही हाई अमाउंट में होता है, ठीक है। इसलिए जो है वो शाइनी सरफेस होता है। दे डू नॉट हैव द शाइनी सरफेस। नॉन मेटल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतने शाइनी नहीं होते, क्योंकि वो इतने चार्जेबल नहीं होते हैं नॉन मेटल में, क्योंकि वहाँ पे वो अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे दे डू नॉट हैव द शाइनी सरफेस, तो वहाँ पे जो सरफेस है वो शाइनी नहीं होगी, ठीक है। एक्सेप्ट आयोडीन, वो आयोडीन को एक्सेप्ट करेगा। भैया कैसे करेगा आयोडीन को एक्सपेक्ट, थोड़ा बता दो। देखो जब कोई एटम और इलेक्ट्रॉन्स में जब अट्रैक्शन होता है तो वहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम मेटल्स बोलते हैं। जब उनको हम मेटल्स बोलेंगे तो उसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो हमको आयोडीन है और बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं वो हमको क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, आयरन हो गया। तो ये सब क्या होंगे हमारे एक्सेप्ट करेंगे। पर भैया यहाँ पे तो नॉन मेटल की बात हो रही है, तो ये नॉन मेटल नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन क्या है हमारा, नॉन मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल, ठीक है। अब समझ में आया कि आयोडीन वहाँ पे क्यों है। फिर आता है हमारा यहाँ पे हार्डनेस, ठीक है। दे डू नॉट हैव द हार्डली, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत ज़्यादा चार्जेबल होंगे, जो एटम्स होंगे बहुत ज़्यादा चार्जेबल होंगे, दोनों में अट्रैक्शन होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। जनरली सॉफ्ट, यहाँ पे क्या होते हैं नॉन मेटल्स क्या होंगे, जनरली सॉफ्ट होंगे। एक्सेप्ट द सोडियम एंड लिथियम एंड पोटेशियम विच आर द सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विद द नाइफ। अगर तुम इनको नाइफ से कट करते हो, किसको, सोडियम को, लिथियम को, पोटेशियम को, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजिली कट हो जाएंगे, ठीक है, नाइफ से। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मेटल्स बोलते हैं। ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। फिर देखो यहाँ पे एक्सेप्ट द डायमंड अ फॉर्म ऑफ द कार्बन, जो डायमंड होता है वो कार्बन के फॉर्म में होता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है। विद द हार्डेस्ट एंड द नेचुरल सब्सटेंस, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, और नेचुरल सब्सटेंस होता है, ठीक है। नेचुरल सब्सटेंस भैया कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे इट मीन्स कि जो नॉन मेटल है वो हमारा चार्जेबल नहीं होगा, पॉजिटिव और निगेटिव में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे हम नॉन मेटल, ठीक है। अब हम बात हैं यहाँ पे स्टेट के। स्टेट क्या होगा, एग्जिस्ट द सॉलिड। यहाँ पे जो मेटल है हमारा वो क्या एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे सॉलिड होगा, वो एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैसेस, और वो सॉलिड होगा लेकिन गैसेस भी होगा। भैया कैसे होगा नॉन मेटल, थोड़ा बता दो। देखो अगर तुम नॉन मेटल को अगर हीट करोगे, जैसे मान लो वो मेटल नहीं है, तुम हीट करोगे उसमें, तो उसके जितने भी वेपर्स होंगे वो किस में हो जाएंगे, एयर में क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। तो यहीं पे तुम अगर मेटल को गर्म करते हो तो मेटल के कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और जो पार्टिकल्स होंगे वो दोनों साथ में निकलेंगे, पर वो गैसेस में परफॉर्म नहीं होंगे। वो किस में परफॉर्म होंगे, वो तुम्हारी अलग अलग पार्टिकल्स होंगे ना, उसमें जाके मिक्स हो जाएंगे। किसके मिक्स भैया, किसमें पार्टिकल्स में मिक्स हो जाएंगे भैया, तुम्हारे जो मेटल होगा, अलग मेटल होगा, उसमें जाके मिक्स हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं यहाँ पे सॉलिड मेटल, और इसी को बोलते हैं यहाँ पे सॉलिड और गैसेस नॉन मेटल, ठीक है, समझ आ रहा है।
फिर देखो यहाँ पे दिया हमारा एक्सेप्ट मर्क्यूरी। क्या ये मर्क्यूरी के एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, मर्क्यूरी के एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मर्क्यूरी में हमारे क्या होता है, यहाँ पे हल्का सा मेटल का मिक्सचर होता है। ठीक है, लिथियम भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे मिक्सचर्स हैं किसके, मेटल्स में। ठीक है, सल्फर भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। एक्सेप्ट द ब्रोमीन, तो जो हमारा नॉन मेटल है वो ब्रोमीन को एक्सेप्ट करेगा। किसको एक्सेप्ट करेगा? ब्रोमीन को। तो जब ब्रोमीन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे जो हमारे उसमें क्या होगा, मेटल का मिक्सचर नहीं होगा। जब मेटल का मिक्सचर नहीं होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे ये समझ जाएंगे कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है एंड जो अदर चार्जेस हैं वो उसमें क्या है, परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट ब्रोमीन। मोबिलिटी भैया क्या है, जिसमें मेटल जो है वो बीटन विद द शीट्स। अगर किसी शीट से तुम तोड़ रहे हो, ठीक है, अगर किसी शीट से तुम मेटल को तोड़ रहे हो तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे मोबिलिटी जिसकी ज़्यादा है। यानी वो क्या हो रहा है वहाँ पे, उस शीट को तोड़ दे रहे हैं, यानी मोबिलिटी ज़्यादा है किसकी, मेटल की, शीट्स की कम है यहाँ पे। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेबलेबल मेटल। जो गोल्ड और सिल्वर हैं वो मोस्ट मेबलेबल मेटल्स हैं। तो ये कैसे हैं गोल्ड और सिल्वर? देखो, गोल्ड और सिल्वर में क्या होता है, हमारा मेटल परफॉर्म होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे किसके, सल्फर के, एल्यूमिनियम के और इलेक्ट्रॉन्स के। तो वो क्या हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो अगर तुम मेटल को चार्ज करोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चार्जेबल होंगे ना। जब इलेक्ट्रॉन चार्जेबल होंगे तो उनके पार्टिकल्स भी तो चार्जेबल होंगे। दोनों के पार्टिकल में अट्रैक्शन होगा तो निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाती है। ठीक है, तो गोल्ड एंड सिल्वर है वो मोस्ट मेबलेबल मेटल्स होंगे, यानी जो गोल्ड है और जो सिल्वर है वो दोनों ही मोस्ट मेबलेबल मेटल है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल में बात करते हैं हम लोग, नॉन मेटल्स आर द नॉन मेबलेबल। नॉन मेटल से नॉन मेबलेबल हो जाएगा भैया कैसे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नहीं है। तो सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो निकल जाएंगे किसमें, गैसेस के फॉर्म में। उसी को बोलते हैं यहाँ पे नॉन मेटल। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस सेशन में मैं तुम लोग का पूरा सपोर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, चलो। तो यहाँ पे हमारा डक्टिलिटी है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स। अगर तुम मेटल्स को ड्रॉन करते हो वायर्स में तो वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वायर्स में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करोगे तो वहाँ पे चार्जिंग क्रिएट होगी ना एक, तो वो मेटल्स में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो वे क्या बन जाएगा, हमारा कंडक्टर बन जाएगा, सुपर कंडक्टर। ठीक है, दे आर द नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल का मतलब ये है कि अगर कोई भी वायर कंज्यूम नहीं है मेटल में तो वहाँ पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा, मेटल सिर्फ अपना चार्ज लगाएगा। जब अपना चार्ज लगाए तो वहाँ पे हमारा नॉन डक्टाइल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? कंडक्टेंस ऑफ अ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी कंडक्टर में अगर तुमको हीट देना है और इलेक्ट्रिसिटी देना है तो यहाँ पे जो मेटल्स है वो हमारा गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होगी उसमें तो हल्की सी हीट कंज्यूम होगी। किसकी हीट कंज्यूम होगी भैया, जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसका चार्ज है प्लस मेटल का चार्ज है, दोनों का चार्ज अट्रैक्शन होगा तो वहाँ पे चार्ज तो क्रिएट होगा। कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज पॉजिटिव है ही है। मेटल में भी पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर से जो चार्ज आ रहा है वो भी पॉजिटिव आ रहा है, तो निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। लेकिन जब वहाँ पे जो हीट निकलेगी तो पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगी हीट, तो पॉजिटिव फॉर्म में जब हीट निकलेगी तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से? अब बात करते हैं यहाँ पे नॉन कंडक्टर की। तो यहाँ पे देखो, नॉन मेटल्स आर द पुअर, नॉन मेटल्स आर द पुअर एंड द पुअर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यही बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में हम किसी भी चार्ज को, अगर कोई भी वायर को भी चार्ज प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे और हीट देंगे तो वो निगेटिव की तरह बिहेव करेगा। भैया कैसे करेगा, थोड़ा सा अच्छे से बताओ। ठीक है, चलो देखते हैं। तो कंडक्टर अगर लोगे, कंडक्टर के अंदर तुमने चार्ज क्रिएट कराया, मान लो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है बाहर से, जब इलेक्ट्रिसिटी बाहर से आएगी तो वहाँ पे मान लो कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो यहाँ पे मान लो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, या मान लो निगेटिव आ रही है, ठीक है, और मेटल के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो वहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा। जब पॉजिटिव क्रिएट होगा तो वहाँ पे जो गैसेस का फॉर्म का जो मिक्सचर है वो वहाँ पे वो क्या है, निगेटिव है। गैसेस के फॉर्म का जो मिक्सचर है वो निगेटिव है, जब निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पुअर कंडक्टर बन जाएगा, मतलब कोई चार्ज ही क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? इसलिए बोलते हैं इसको नॉन कंडक्टर। ठीक है, नॉन मेटल्स। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे सिल्वर, कॉपर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। अगर किसी भी मेटल को अगर हीट करना है तो सिल्वर, कॉपर ये हमारे बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम हीट करते हैं यहाँ पे कंडक्टर को। फिर इलेक्ट्रिसिटी हमारी आती है।
इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं यहाँ पे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नॉन कंडक्टर्स में, कि लीड मर्क्यूरी एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो हमारी लीड और मर्क्यूरी है वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी पुअर कंडक्टर अगर है तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी। कौन सी हीट? लीड की, यानी लीड हमारा पीवी हो जाएगा, मर्क्यूरी हमारा एमजी हो जाएगा। लीड और मर्क्यूरी दोनों साथ में प्रोड्यूस करेंगे हीट। ठीक है, तो यह कैसे प्रोड्यूस करेंगे? यहाँ पे अगर कोई भी चार्ज अगर आ रहा है और मेटल का अगर चार्ज है तो दोनों चार्ज क्रिएट करके एक लीड, अगर तुम लीड डाल रहे हो मर्क्यूरी डाल रहे हो तो उसमें गैसेस के फॉर्म में वो क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं यहाँ पे मेटल। ठीक है, एक्सेप्ट द ग्रेफाइट। लेकिन नॉन मेटल क्या करेगा? ग्रेफाइट को एक्सेप्ट करेगा, लीड और मर्क्यूरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब समझ में आ रहा है अच्छे से। फिर देखो डेंसिटी की बात करते हैं यहाँ पे। डेंसिटी हमारा यहाँ पे क्या है? जनरली हैव द डेंसिटी ऑफ द एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो डेंसिटी यहाँ पे जनरली हाई डेंसिटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, बिकॉज ऑफ जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और अपना एटम्स के दोनों जो चार्ज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको जब बाहर की तरफ फोर्स करके गैसेस के फॉर्म में बाहर निकालता है, तो वहाँ पे अगर हम उसको मेल्ट कर दें उस पॉइंट पे तो वो हाई डेंसिटी प्रोड्यूस करेगा टेम्परेचर के साथ। ठीक है भैया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, थोड़ा सही से बता दो कैसे बताया आपने ये। ठीक है, चलो देखो, हमने बताया कि मेटल्स के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एटम्स होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखो, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स होते हैं, तो दोनों का अट्रैक्शन होता है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। मेटल्स के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तुम लोगों को पता ही है। जब नेगेटिव, जब कोई चार्ज अलग से देंगे तब उसके अंदर अट्रैक्शन होगा, तब कोई चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो एज्यूम करता है वो सोर्स के ऊपर। ठीक है, फिर देखो, अगर तुम यहाँ पे कोई चार्ज दे रहे हो, ठीक है, या मान लो नहीं भी दे रहे हो, तो वहाँ पे जो एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में ही कंबाइन करेंगे। अगर तुम कोई चार्ज दोगे तो कोई चार्ज क्रिएट करोगे तो वहाँ की जो हाई डेंसिटी होगी उनके बिटवीन डेंसिटी होगी, तो डेंसिटी किस तरह की आएगी? अपवर्ड आएगी ना, ऊपर की तरफ। तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी हम क्या कर रहे हैं? बहुत ही हाई मेल्ट कर रहे हैं उसको, यानी बहुत ही ठंडा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए बोला जाता है यहाँ पे डेंसिटी। यही नॉन मेटल की अगर बात करें तो यहाँ पे लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। क्यों हो जाता है भैया? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और एटम्स हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो जब यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कम हो जाएंगे। तो ये मेटल में क्यों होता है? क्योंकि मेटल के अंदर अलग से ही अपना खुद का चार्ज होता है, इसलिए नहीं होता है। अब समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट हमेशा ओपन है नोट ले, और टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, तो टेलीग्राम पे नोट प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ से कॉपी मत करना। ठीक है, अब बढ़ना है यहाँ पे सोनोस। सोनोस क्या होता है? हमारा मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड और स्टिकिंग अ हार्ड सरफेस। जो मेटल्स होता है, ठीक है, अगर तुम कोई भी साउंड स्ट्राइक कर रहे हो, ठीक है, कोई भी साउंड स्ट्राइक कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा? किसी भी सरफेस वो स्ट्राइक करके वो मेटल्स के सरफेस से क्या हो जाएगा? वैसे ही फॉर्म हो जाएगा। भैया कैसे हो जाएगा? ठीक है, देखो बता रहा हूँ। देखो, जैसे तुमने एक मेटल लिया और एक मेटल तुमने दूसरे हाथ में लिया, अगर तुम उसको स्ट्राइक करो, दोनों मेटल स्ट्राइक करो, एक साउंड क्रिएट होगा, तो वो साउंड किस में आ जाएगा? वो साउंड मेटल में क्रिएट होगा ना। तो मेटल में जब क्रिएट होगा तो मेटल्स में ही जाएगा, वो अलग से एयर में नहीं जाएगा, क्योंकि मेटल से मेटल में अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, मेटल से मेटल में रिपल्शन नहीं हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे हार्ड सरफेस। दे आर द नॉट सोनोरस। तो ये सोनोरस नहीं होगा। ये सोनोरस क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो हमारा जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स को क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है भैया, कैसे निकालते हैं डिटेल बता दो। देखो यहाँ पे सोनोरस का मतलब ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स दोनों अगर कंबाइन हैं और किसमें मेटल्स, तो वहाँ पे हमारा सिंपल सा बात है कि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, ऑक्साइड में क्या होगा? मेटल ऑक्साइड एंड द बेसिक इन नेचर। जो मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर की तरह बिहेव करेंगे, यानी क्या होंगे? हमारा नेगेटिव होंगे। ठीक है, नॉन मेटल एज ऑक्साइड एज एसिडिक इन नेचर। वहाँ पे हमारे एसिडिक हो जाएंगे, यानी नेचर में कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएंगे। भैया ये क्या बात है कि यार, मेटल्स को तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे ऑक्साइड की बात हो रही है, यानी ऑक्सीजन की बात हो रही है। अगर तुम मेटल को ऑक्सीजन दे रहे हो, यानी हवा देते जा रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा? मतलब निगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि उसके अंदर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। और ऑक्सीजन जो आ रही है वो पता नहीं कैसे आ रही है, ऑक्सीजन हो सकता है निगेटिव आ रही हो सकता है पॉजिटिव आ रही हो, तो वो क्या कर देगा? पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। नेगेटिव हो तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका नेचर क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, यानी बेस की तरह बिहेव करेगा वो, यानी निगेटिव की तरह बिहेव करेगा। और यही अगर नॉन मेटल की बात करें, मान लो कोई ऑक्सीजन ऑक्साइड कराते हैं, मान लो इसका पॉजिटिव आ रहा है, तो जब यहाँ से पॉजिटिव आएगा उसका निगेटिव है, तो ये क्या करेगा? निगेटिव कर देगा, पॉजिटिव ज़्यादा कर देगा। तो यहाँ पे जो एसिड है वो उसका नेचर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ये है तुम्हारी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ गया। ठीक है
भाई डिटेल में बताया मैंने, तो प्लीज़ इस वीडियो को लेकर लाइक का बटन जरूर से दबा देना, चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है यार, प्लीज़ कर लो, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जिनसे मेटल जो है हमारा क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा एयर, रिएक्शन विद एयर। अगर हम एयर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है हमारा, सिंपल सा बात है यार, कोरिजन होगा। भैया कोरिजन क्या होता है भैया, जंग लगना, आयरन, ठीक है, आयरन होता है। चलो अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं यार, ऐसे हमको जल्दी जल्दी बता दिया कि हाँ आयरन होता है, बट थोड़ा डेप्थ से समझते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन होती है। तो मेटल विद कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल को तुम कंबाइन कर रहे हो ऑक्सीजन के साथ तो वो फॉर्म करेगा हमारा मेटल ऑक्साइड। ये तो बहुत ही कॉमन बात है, ये तो भैया पढ़ रखा है, ये तो बात तुमने क्लास 10 में पढ़ रखा, क्लास 9 में। तो मेटल प्लस O2 मेटल ऑक्साइड, तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, 2Cu प्लस O2, तो Cu हो जाएगा यानी कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर रहा है हमारा कॉपर ऑक्साइड, तो ये ब्लैक हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है भैया, ब्लैक होता है, इसका कलर ब्लैक होता है, ध्यान रखना, ठीक है, याद कर लो, लर्न कर लो अच्छे से। फिर देखो यहाँ पे हमने लिया 4Ai यानी Ai रही सॉरी Al, एल्यूमिनियम प्लस 3O2, तो हमारा 2Al2 प्लस O2 निकल जाएगा। ऑक्सीजन को पहले निकाल लो, और चार्ज देखो एल्यूमिनियम में कितना होता है, एल्यूमिनियम में 2 प्लस चार्ज होता है, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो 2Al2 यानी 4 हो गया हमारा, और O2 हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा 2Mg प्लस O2 यानी मैग्नीशियम प्लस O2 तो 2Mg हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। फिर डिफरेंट मेटल्स एंड शोज द डिफरेंट रिएक्टिविटीज टूवर्ड द O2। अगर डिफरेंट मेटल्स को लेते हैं और हम शोज करते हैं यहाँ पे डिफरेंट रिएक्टिविटी के साथ, यानी डिफरेंट कलर के जो हमने डिफरेंट फॉर्म्स में रिएक्टिविटी ले लिया, रिएक्शन ले लिया हमने, तो यहाँ पे O2 के साथ हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो भैया कैसे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद द vigorously and they get the catch in the fire if the cap in the open, so they are the kept and immersed in the kerosene। तो यहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम है वो रिएक्ट करेंगे vigorously, नहीं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। लेकिन कैच कर लेगा क्या, मेटल कैच कर लेगा क्या, जो हम भी किसको, पोटेशियम को, सोडियम पोटेशियम तुरंत ही क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेटल है दोनों। जब अट्रैक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो कैरोसिन, जैसे कैरोसिन हमारा क्या होता है, ऑयल होता है, तो अगर सोडियम पोटेशियम मिला जाए तो हमारा गैसेस के फॉर्म में एक ऑयल्स का एक क्या होता है, स्मेल आती है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे कैरोसिन बन जाएगा वो, ठीक है, समझ में आया क्या, आगे अच्छे से देखो। सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लीड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स विच प्रिवेंट देन फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन। अगर हम यहाँ पे इनकी सरफेस पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक और यहाँ पे लीड को कवर्ड करते हैं, यहाँ पे इनकी लेयर्स पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी लेयर्स पे प्रिवेंट करते हैं, हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। जब ऑक्सीडेशन की प्रिवेंट पे करा देंगे तो यहाँ पे जो हमारा चार्जेस हैं वो कम हो जाएगा। भैया कैसे कम हो जाएगा, Mg पे 2+ का चार्ज होता है, एल्यूमिनियम में 2+ का चार्ज होता है, Zn पे 2+ का चार्ज होता है, ठीक है, Pb पे 2+ का चार्ज होता है। इन सब का जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया, यानी निकल गया, ऑक्सीजन के फॉर्म में निकल गया, लिबरेट हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं यहाँ पे, अगर तुम यहाँ पे लिबरेट कराओगे तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है वो उसके फॉर्म में उसका जो चार्ज है वो लेके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। तो उनका चार्ज खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, ये बहुत ही थिन हो जाएंगे, यानी बहुत ही हल्के हो जाएंगे। Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगोरसली। अगर तुम यहाँ पे आयरन को अगर हीट नहीं करोगे, ठीक है, अगर तुम जलाते नहीं हो बट हीट करते हो, ठीक है, तो जो आयरन होगा, आयरन की फिलिंग्स होगी वो बर्न हो जाएगी, किसमें, ऑक्सीडेशन में बर्न होकर क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी, निकल जाएगी हवा में, ठीक है, आयरन की। भैया कैसे निकल जाएगी, थोड़ा सा बता दो, समझ नहीं है, ऊपर से निकल गया, कोई नहीं। जिसको भी कोई फॉर्म में या किसी भी पॉइंट पे दिक्कत है, प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से देख लो। अगर तब भी समझ में नहीं आता तो कमेंट्स में पिन करो, बट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम होने वाली है, एंड वीडियो को भी लाइक कर दो, बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम होने वाली है, उसमें हम लोग आप लोगों से बातें करेंगे, एंड बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, एंड बहुत से चैप्टर्स को भी भाई कवर करने वाले हैं, क्योंकि तुम लोग का बोर्ड से और क्लास 10 वाले तुम लोग का बोर्ड से, प्लीज़ अब तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो। चलो, तो यहाँ पे मैंने तुम लोग को ये बताया कि आयरन जो है वो अगर तुम आयरन को जला दोगे तो सिंपल सा वो बर्न हो जाएगा, लेकिन जो चार्ज है वो रह जाएगा। भैया कैसे चार्ज है, तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज को तुम जलाते हो तो वो जल तो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ही वो रहेगा, ठीक है। एयर में जाके पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पे बर्न ना करके अगर हम उसको हीट करें, सिर्फ जलाते हैं, अगर हल्का हल्का हीट करें 360 डिग्री सेल्सियस पे या 273 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 173 केल्विन पे,
तो यहाँ पे सिंपल से अगर तुम हीट करोगे तो उसकी जो आयरन होगा, जो आयरन है उसकी फीलिंग्स निकलेगी। भैया फीलिंग्स कहने का क्या मतलब है, यानी उसका जो छोटे छोटे जो चार्जेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे किसमें, एयर के फॉर्म में। जब एयर के फॉर्म में निकल जाएंगे तो उसको बोलेंगे यहाँ पे आयरन। सिर्फ आयरन क्रिएट होगा, चार्ज क्या हो जाएगा, एयर में निकल जाएगा। सिंपल सा जो हमारा सेकंड पॉइंट था ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर को भी सिंपल से डज नॉट बर्न नहीं करते हैं, लेकिन जो उसकी कोटेड होती है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, उसको हम क्या कर दें, हटा दें, तो वो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। सो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम और यहाँ पे गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कराओगे तो यहाँ पे सिंपल सा जो है ये वाटर से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे चार्ज टूट जाएगा और जो हमारा चार्ज है वो लिबरेट हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा 2Ag। कैसे हो जाएगा भैया, थोड़ा सा करके बता दूँ। देखो यहाँ पे Au प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल दिए, तो यहाँ पे हमारा मान लो कि हमने H2O डाल दिया। जब H2O डालोगे तो यहाँ पे 2Au निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स हमारा निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स निकल के लिबरेट हो गए। भैया कैसे लिबरेट हो गए भाई, ये भी बता दो। भाई जब चार्ज होता है तो चार्ज को अगर तुम लिबरेट कराओगे तो वो रिएक्शंस के साथ लिबरेट हो जाता है। भैया कैसे, नहीं समझ में आया भैया। देखो क्लास 9 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर सॉलिड लिक्विड गैस में, अगर हम सॉलिड को गैस में चेंज करते हैं, अगर सॉलिड को गैस में चेंज करना है तो हम यहाँ से हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो उसका क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, टेम्परेचर ज़्यादा कर रहे हैं किसका, हीट का, तो वो लिबरेट हो रही है क्या, गैस के फॉर्म में वाटर लिबरेट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे गोल्ड है और इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है हमको, पानी डाल देंगे, पानी को अगर हीट करेंगे क्या हो जाएगा, चार्ज निकल जाएगा, तो Ag बच जाएगा। समझ में आया। तो ये था तुम्हारा आज का पार्ट 1 ऑटोफोबिक ऑक्सीडेशन। ये तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन होगा, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो 20 मिनट्स की हो गई है, तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है एंड डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में पिन कर देना, अदरवाइज वीडियो को स्टार्टिंग से देखना, ठीक है। और आई होप कि सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे, सारे कंसेप्चुअल तुम्हारी जो क्लैरिटी है वो हमेशा, मैं बता रहा हूँ 100% तुम लोगों की आएगी। बस कुछ ना करो, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो वॉच करने के लिए, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।